हाय गाइस, वीडियो का टाइटल है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट उत्तर प्रदेश यानी यूपी के बारे में। हमें उस चैनल पर काफी ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई है, तो हमने कहा यार इस चैनल पे इस रिक्वेस्ट को पूरा किया जाए। तो जल्दी से वॉच करते हैं ये वीडियो। तो ये वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज बात होगी हमारे देश के ऐसे छोरों की जो कि गंगा किनारे रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन बनेगा यहीं से तय होता है। यहाँ लोग बड़े दिलदार होते हैं, ये दोस्तों के लिए जान देते हैं और दगाबाजों का जान निकाल देते हैं। यहाँ लिट्टी चोखा से लेकर जापानीज खाने तक हर तरह के खाने को पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है। भारत में और कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ खेती भी होती है और IT में काम करने वाले लोग भी सबसे ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, यहाँ प्यार और राजनीति दोनों बड़ी शिद्दत से की जाती है। यहाँ की लट्ठमार होली दुनिया भर में फेमस है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखे राज्य उत्तर प्रदेश की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उत्तर प्रदेश के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का नाम आते ही आपके जहन में कानून व्यवस्था और क्षेत्रवाद और जातिवाद से भरी राजनीति ही आती होगी। गर्मी के दिनों में यहाँ के चिलचिलाती धूप और ठंड में जमा देने वाली सर्दी, ये सब तो आम बात है। लेकिन यूपी के बारे में ऐसी खास बातें भी हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी है 24 करोड़ के आसपास। यहाँ कुल आबादी में 72% लोग गाँव में रहते हैं, वहीं 28% लोग शहर में बसते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे 1 अप्रैल 1937 में कुछ खास कारणों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य बनाया गया। यूपी भारत में होने वाले किसी भी घटना पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। ये राज्य राजनीति से लेकर इकोनॉमिक इश्यूज में सबसे आगे रहता है। सारी दुनिया में उत्तर प्रदेश को आगरा के ताजमहल, लखनऊ के नजाकत, बनारस के घाट, कानपुरिया मिजाज, इलाहाबाद के संगम आदि के कारण जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा तो हिंदी है, लेकिन यहाँ के लोग हिंदी के ही अलग अलग रूपों को बोलते हैं। यहाँ आपसी बातचीत में गालियों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। भारत सरकार का चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में बनवाया गया, जिसे 1947 के बाद भारत सरकार ने अपना सिंबल बना लिया था। यूपी के लोग हमेशा इस जुगाड़ में रहते हैं कि उनका काम किसी जुगाड़ से हो जाए। यूपी की ये बात सबसे अलग है। यहाँ हर कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 2.5 कोस पर भाषा बदल जाती है। एक ही जिले में थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा के फर्क है, जो कि यहाँ आबादी समझा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको स्विट्जरलैंड में गाय के गले में बंधी घंटियां लुभाती है, तो उन्हें देखकर वाव करने से पहले जान ले कि ये घंटियां यूपी में ही बनाई जाती हैं। जी हाँ, यूपी के एटा जिले के एक गांव जालेसर से हर साल भारी मात्रा में इन पीतल की घंटियों को बनाकर विदेशों में भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश को अपने अनोखे कल्चर के लिए जाना जाता है। इसमें तरह तरह के डांस, फेस्टिवल, असेंबली, म्यूजिक, ड्रामा, सिनेमा सब कुछ है। दुनिया भर में पॉपुलर कथक डांस की उत्पत्ति यूपी में ही हुई थी। फोक डांस, जिसे रसिया कहा जाता है, ये भी बहुत पॉपुलर है। नौटंकी यहाँ का पब्लिक ऑपरेटिव थिएटर परफॉर्मेंस फॉर्म है। हिंदी सिनेमा आने से पहले भारत में सबसे ज्यादा मनोरंजन नौटंकी से किया जाता था, जिसमें घरेलू लड़कियों का जाना मना होता था। जब नौटंकी शुरू हुई थी तब ये बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक अश्लील डांस में बदल गई। स्पोर्ट्स में यूपी बहुत तेज है। यहाँ के ट्रेडिशनल खेलों में स्विमिंग, रेसलिंग, वाटर स्पोर्ट्स और कुश्ती शामिल है। हॉकी खेल के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का जन्म इलाहाबाद, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब उत्तर प्रदेश में है। यूपी की कुछ बात बहुत अजीब है सुनने में, जैसे कि यूपी में जाति भेद बहुत है। यहाँ ब्राह्मण जात को समाज में सबसे आगे जगह मिलती है। यहाँ ब्राह्मण परिवारों में जनेऊ संस्कार का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब ये संस्कार होता है तो लड़के को सिर्फ लंगोट पहनकर घर से बाहर निकलना होता है और भीख मांगनी पड़ती है। एक बार जनेऊ हो जाने के बाद उसे सारी उम्र जनेऊ को धारण करना पड़ता है और हर बार पेशाब जाने से पहले कान के ऊपर चढ़ाना होता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव का नाम snapdeal.com नगर है। पहले गांव का नाम शिवनगर था। जब इस गांव के लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था, तब स्नैपडील ई-कॉमर्स कंपनी ने इस गांव में 14 हैंडपंप लगवाए थे और तभी से गांव का नाम स्नैपडील पड़ गया। और ऐसी कई अनसुनी बात है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के एक जिले शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब सम्मेलन होता है। यहाँ होली के दूसरे दिन शहर के चुनिंदा लोग लगभग पूरे नंगे होकर सिर्फ जूतों की माला पहनकर परेड निकालते हैं।
हैं। ऐसा काम सभी सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में होता है, लेकिन अभी तक इस पर बैन नहीं लगाया गया। अच्छा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक लौता राज्य है जो 9 पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली हरियाणा, पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार और झारखंड। ये पड़ोसी देश नेपाल के साथ साथ अपनी आंतरिक सीमा भी साझा करता है। यूपी का मेन इनकम सोर्स है एग्रीकल्चर। इसके अलावा भी कई अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर बहुत है यूपी। भारी मात्रा में बनाया जाता है। अगर आप कभी इस शहर से गुजरे तो गुलाबों की खुशबू हवा में आसानी से महसूस कर सकते हैं। यहाँ के खेतों में फसल से ज्यादा फूलों जैसे गुलाब, गेंदा और मेहंदी की पैदावार होती है। साथ ही यूपी की इकोनॉमिक राजधानी है कानपुर। कानपुर के आसपास में सभी कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन ये देश का सबसे पॉल्यूटेड इलाका है, जहाँ हर और चमड़े की बदबू आती है। आपको ये भी बता दें कि यूपी में भारत की सबसे ज्यादा तंबाकू और बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ विकासगंज इलाके में तंबाकू की खेती की जाती है और गुरसहायगंज इलाके के हर घर में सिर्फ बीड़ी बनाने का काम होता है। यहाँ से सारी दुनिया को सिगरेट बनाते हैं ना, बीड़ी पीने वाली। दोस्तों, पारिजात वृक्ष के बारे में पता ही होगा। ऐसे ही एक पारिजात वृक्ष लखनऊ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सारी दुनिया में अपनी तरह का एक अलग वृक्ष है। इस वृक्ष को इसके फूलों के लिए जाना जाता है, जो हर दिन अपना रंग बदलते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने पत्नी रुक्मणी के कहने पर स्वर्ग से पारिजात फूल लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश संस्कृति और इतिहास से भरपूर राज्य है। यूपी के कानपुर में होली सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे 10 दिन मनाई जाती है। अच्छा। यहाँ गंगा मेला लगने तक लोग रोज एक दूसरे पर रंग डालते हैं। वहीं मथुरा का त्योहार होली पूरे भारत में पॉपुलर है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यूपी में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं। आप बस बने रहिएगा हमारे साथ। ताजमहल। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा का ताजमहल उत्तर प्रदेश में ही है। अगर बात हो लोकल या फॉरेन टूरिस्ट की, तो लोगों के लिए ताजमहल लोग जाते हैं यार। ताजमहल हर रोज सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलता है, लेकिन शुक्रवार को नमाज के लिए ताजमहल बंद रहता है। चांदनी रात में शाम 8:30 बजे से 12:30 बजे तक खुला रहता है, क्योंकि उन रातों में महल का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। ताजमहल के अंदर एक खूबसूरत म्यूजियम भी है। बादशाह शाहजहां ने ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था, और ताजमहल के अंदर ही दोनों की कब्रें हैं। कहा जाता है कि वो अपनी बेगम से इतना प्यार करते थे कि उनके मरने के 5 दिन के भीतर ही बादशाह का एक एक बाल सफेद हो गया था। नेक्स्ट इज बुलंद दरवाजा। आगरा जिले के बुलंद दरवाजा को मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात जीतने की खुशी में बनवाया था। अच्छा। बुलंद दरवाजा को फतेहपुर सीकरी भी कहा जाता है। बुलंद दरवाजा मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा गेटवे है, जिसकी ऊंचाई है 54 मीटर। सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था, जो कि फारसी शब्द फतेह से प्राप्त होता है, जिसका मतलब होता है जीतना। यहाँ पहुँचने के लिए आप एयर रूट से आगरा पहुँच सकते हैं। वहीं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट इज नोएडा। अगर आपको यूपी का मॉडर्न स्टाइल देखना है तो आपको एक बार नोएडा जरूर आना चाहिए। नोएडा में आपको सबसे बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, जो कि पूरी यूपी की तो बात ही नहीं है। और तो और यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक मॉल देखने को मिलेंगे, और यहीं पर आपको सबसे ज्यादा लोग पार्टी करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी है, और आने वाले समय में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर एयरपोर्ट भी नोएडा में बनने वाला है। वाराणसी। वाराणसी पीएम मोदी जी का पार्लियामेंट्री एरिया है। यहाँ पहुँचने के कई रास्ते हैं। दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए रेलवे ने वंदे मातरम एक्सप्रेस चला रखी है, जिससे दिल्ली और वाराणसी का सफर 8 घंटे में तय हो जाता है। बनारस दुनिया का सबसे पुराना शहर है। कहा जाता है कि एक जमाने में यहाँ लोग आपसी बातचीत भी शास्त्रों की भाषा में किया करते थे। इसी कारण वहाँ की भाषा और संस्कृति बेहद समृद्ध है। वाराणसी हिंदुओं का धार्मिक शहर है, और इसीलिए इसकी बहुत मान्यता है। अगर आप वाराणसी आए तो यहाँ के घाटों को देखना न भूलें। प्रयाग घाट, 80 घाट और मणिकर्णिका घाट ऐसे हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। हर शाम को होने वाली गंगा आरती जरूर देखें। नेक्स्ट इज कटनिया घाट। अगर आपको यूपी घूमते घूमते थकान महसूस हो, या फिर कई ऐसी जगह जाने का मन कर रहा हो जहां आप नेचर को एंजॉय कर सके, तो आपको बेशक कटनिया घाट जाना चाहिए। यूपी के बहराइच जिले में स्थित कटनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेहद खूबसूरत है। दुधवा टाइगर रिजर्व से जुड़ा होने के कारण यहाँ आपको चीता देखने को भी मिल जाएगा। यहाँ करीब 30,000 टाइगर, 40 से 45 हाथी और 4 गैंडे हैं, और इसके अलावा 200 से 250 गिद्ध, अजगर और कई दुर्लभ सांप यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ की गेरुआ नदी बहुत साफ सुथरी है।
अगर आपको यहाँ रात बिताने का मन करे तो गेरुआ नदी के किनारे ट्री हाउस मिल जाएगा। नेक्स्ट इज संगम घाट। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला हाई कोर्ट और यूनिवर्सिटी से ज्यादा अपने 2 नदियों के संगम के लिए मशहूर है। यहाँ यमुना और गंगा का संगम होता है। हिंदुओं के लिए ये बेहद धार्मिक स्थल है। इलाहाबाद के संगम को घूमने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है, क्योंकि इस समय माघ मेला चल रहा होता है। इलाहाबाद पहुंचने के लिए सारे आपको गंगा पे बस के इकट्ठे साथ होते हैं ना। साथ सीधी हवाई यात्रा और रेलवे सेवा भी मिल जाएगी। महाराजा गंगाधर राव की छतरी। दोस्तों, महाराजा गंगाधर राव की छतरी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है। इसका निर्माण रानी लक्ष्मीबाई द्वारा 21 नवंबर 1853 को कराया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पति गंगाधर राव के निधन के बाद इसका निर्माण कराया था, जो कि इंडियन आर्ट कल्चर का एक बेहतरीन नमूना है। महामकोल चाय थाई मोनेस्ट्री भगवान बुद्ध का जन्म श्रावस्ती से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में महामकोल चाय थाई ना का एक मोनेस्ट्री है। आपको बता दें कि ये जितनी घूमने के लिए अच्छी जगह है, उतनी ही शांति वाली जगह है। ध्यान करने वाले बौद्ध भिक्षु यहाँ आते हैं। यहाँ आने के लिए आप बलरामपुर जिले से और बहराइच जिले से बस से इकौना और कटरा तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश। आप में से अगर कोई है यूपी से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये भी बताना कि आप कहां से हैं। यूपी और इसके यार इधर ये वीडियो खत्म, इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। क्या यार, यूपी इतना खूबसूरत है। और यार मतलब के खूबसूरत है ये, इतनी जगह घूमने की, मतलब के मैं जो तो नाम ही बीच में भूल गए हैं यार। एक तो बीच में वो पार्क था, बीच में फिर वो ताजमहल था। इन्होंने तो आधी वीडियो मेरे ख्याल से यूपी की घूमने की जगह में बना दी है। तब भी मुझे ख्याल से अभी तो और होंगी, अभी भी खत्म नहीं हुई होगी। अबे इतनी बड़ी बड़ी जगह, ताजमहल हो गया, फिर वो वाइल्ड लाइफ पार्क हो गया, और इतनी ज्यादा चीजें बीच में थी यार। की 24 करोड़ आबादी है, पूरे पाकिस्तान इतना भाई। फिर आप अंदाजा लगा लो कि सरहदें किस किस से मिलती हैं यूपी। भाई 7-8 राज्य से ऑलरेडी मिल रही है। और ये पहली दफा मैं सुन रहा हूँ। भाई यूपी बहुत ज्यादा बड़ा है यार। जिस तरह हमारे बोला गया बहनों को इसमें वहाँ पे भी एग्रीकल्चर मिलता इतना ज्यादा है, बीच में एग्रीकल्चर इंडिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। आईटी के भी इंजीनियर सबसे ज्यादा आपको यूपी के अंदर ही मिलेंगे। अब भी है हर चीज यार। जो खुशबू है, अतर, वो खुशबू, वो फूल नहीं देखे, वो तो बनाने वाले कारखाने कितने बहुत ज्यादा है। मतलब कि यूपी के अंदर हर एक चीज चल रही है। वो जो गाय के यहाँ पे टल्ली बांधते हैं, वो भी यूपी के अंदर ही बांध के बाहर एक्सपोर्ट हो रही है। देखें यार, मतलब मुझे इस चीज का टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था। मैं इतने टाइम से इंडिया के बारे में देख रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था इंडिया ये भी मतलब एक्सपोर्ट करता है। इसके अंदर अच्छा खासा मुनाफा कमाता होगा। ऐसा शहर है जिधर औरतें घर में वो बीड़ी बना रही है, उत्तर प्रदेश में। देखें भाई, फालतू टाइम नहीं गुजारती। कुछ अपना पेट पालने के लिए, कुछ कारोबार करने के लिए, कुछ वो बीड़ी क्यों ना हो। भाई बिल्कुल सब कुछ चल रहा है भाई। लेकिन ये है कि यार घूमने के लिहाज से यूपी में अगर बंदा जाए ना, मैं कहता हूँ 3 महीने तो पक्के वहां से निकल नहीं सकेगा 3 महीने तक, अगर उसको हर एक यार वजह ताजमहल, उसकी तो बात ही वो अलग है। फिर और है बीच में, अभी जिस तरह आफगानिस्तान की बात कर रहे थे भाई, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, वहां पे काफी सुकून भी बंदों को मिलता है। और भी हजारों जगह वहां पे एक दरख्त बताया कि वो पता नहीं दिन को अपना और चेंज कलर चेंज हो जाता है, तो रात को और हो जाता है। ये देखें मतलब कि, और इसके बारे में जो पीछे से हिस्ट्री बता रही कि वो लॉर्ड कृष्ण जी ने मतलब के स्वर्ग से उठा के यहाँ पे वो पेड़ लगाया था यार, ऊपर वाले की कुदरत। वही ना, बिल्कुल। और जिस तरह का बीच में इसका सिस्टम था यार, यकीन करने वाला नहीं है कि यूपी के अंदर ऐसा भी पेड़ हो सकता है कि जो अपने फ्लावर्स के कलर चेंज करता है, दिन को अलग, रात को अलग, मतलब हर रोज एक डिफरेंट कलर उसमें होता है। तो यार आप लोग बताओ, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।